नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र का द्वितीय दिवस माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप श्री ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा और उपाय। दोस्तों, माँ दुर्गा का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है तपस्चारिणी। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, अतः ये तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है, जो दोनों कर कमलों में अक्षमाला एवं कमंडल धारण करती है। वे सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी मुझसे अति प्रसन्न हो। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है एवं संपूर्ण कष्ट दूर करके अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करती है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की है। माँ ब्रह्मचारिणी यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों और योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत और मधु से स्नान करावे एवं देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, उनमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के बाद इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की भी पूजा करें। इनकी पूजा के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान करावे और फिर भांति भांति के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पण करें। देवी को अड़हुल के फूल और कमल काफ़ी पसंद है। इसकी माला माँ को पहनाए। प्रसाद और आचमन के बाद पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें। घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधनाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री है। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की भामिनी यानी कि पत्नी बनी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका एक नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं उन्हें इन देवी की पूजा से सहज ही यह सब प्राप्त होता है। जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है उसकी साधना सफल होती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्तिभाव और श्रद्धापूर्वक पूजा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न होता है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता। शिक्षा में सफलता हेतु उपाय। यदि विद्यार्थी को शिक्षा में परेशानी आ रही हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो, पाठ याद नहीं होते हों तो यह उपाय करें। 5 पीले पेड़े अपने ऊपर से 7 बार उसार कर और 7 बार ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जाप करके गाय को खिला दे। अपने अध्ययन कक्ष में पीले कपड़े में 9 हल्दी की गांठ ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जाप करते हुए पोटली बांधकर अपने कक्ष में रख दे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन हरा रंग का कपड़ा पहने। माता ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद बट वृक्ष के पत्ते और बट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पण करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। व्यापार में भी सफलता मिलती है। इस दिन माँ को शक्कर का भोग लगाए और भोग लगाने के बाद इसे घर के सभी सदस्यों में बांट दे। इससे उम्र में वृद्धि होती है। आज के दिन ब्राह्मी नामक पौधे का रस का पान करना चाहिए। ब्राह्मी आयु और याददाश्त को बढ़ाकर रक्त विकार को दूर कर स्वर को मधुर बनाता है। इसीलिए इस ब्राह्मी पौधे को सरस्वती भी कहा गया है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करता है और ब्राह्मी गैस एवं मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता की आराधना अवश्य करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखिए। साथ ही इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।